बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू चिनोट सलामिया स्कूल एंड कॉलेज साइंस क्लास। डियर स्टूडेंट्स, चैप्टर 5, टुडे आवर टॉपिक इज sources of water and different methods for cleaning of water। डियर स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि हमारे पास कौन कौन से वाटर रिसोर्सेज हैं, यानी हमारे पास पानी कहाँ कहाँ से आता है और वाटर को हम डिवाइड करेंगे। इसके साथ साथ आज के लेक्चर में हम देखेंगे कि हमारे वाटर के अंदर डिफरेंट किस्म की इम्प्योरिटीज़ शामिल हो चुकी हैं। उन इम्प्योरिटीज़ को, यानी जो इसने मुख्तलिफ किस्म के जो पोल्यूटेंट हैं, उनको हम अपने वाटर से किस तरह से रिमूव कर सकेंगे। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं हमारे पास सोर्सेज ऑफ वाटर। सो नंबर 1 इज सरफेस वाटर। अगर बात की जाए ओवरऑल, अबाउट 97 ऑफ अर्थ सरफेस वाटर इज फाउंड इन द ओशन। अगर जमीन के टोटल पानी की बात की जाए तो 100% वाटर में से 97% जो आपका वाटर है वो ओशन वाटर है। ये एमसीक्यूज भी अक्सर पूछा जाता है। सो इस पॉइंट को अपनी बुक पर अंडरलाइन कर लेना है कि हमारे पास 97% वाटर ओशन वाटर है। और इसके साथ साथ इट इज अ सॉल्ट वाटर, बिकॉज इसके अंदर मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स मौजूद होते हैं। आपने देखा होगा मुख्तलिफ किस्म के समंदर वगैरह में जो पानी होता है और इसके अंदर सॉल्ट्स बहुत ज्यादा होते हैं, और इसकी वजह से इस वाटर की जो डेंसिटी होती है बहुत ज्यादा होती है। इसके अंदर ये होता है कि इसके अंदर क्या होगा, जितना ज्यादा किसी भी वाटर के अंदर सॉल्ट ज्यादा होगा उसकी डेंसिटी ज्यादा हो जाएगी। उसके अंदर क्या होगा कि कोई भी चीज जो होगी वो जल्दी उसमें डूब नहीं सकती। अगर दूसरी तरफ बात की जाए, ओनली 3% ऑफ वाटर इज फ्रेश वाटर, जो हम पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। हमारे आमतौर पे नहर वगैरह में मौजूद है, हमारे पास जो ट्यूबवेल वगैरह में है, ये जो हम इस्तेमाल करते हैं, ये हमारे पास 3% है। अर्थ इन द एयर एंड अंडर द ग्राउंड, जो जमीन के नीचे हमारे पास पानी जिसको हम नल के वगैरह के जरिए, ट्यूबवेल के जरिए निकाल रहे होते हैं, ये हमारे पास 3% वाटर है। सो नेक्स्ट इज ओशन वाटर। So ocean water is a mixture of dissolved gases and salts in pure water। आपका जो दरिया का पानी है, जो समंदर वगैरह का पानी है, उस पानी के अंदर मुख्तलिफ किस्म की गैसेज डिजॉल्व फॉर्म में मौजूद हैं और वहां पर मुख्तलिफ किस्म के सॉल्ट्स मौजूद हैं। जो मेजर सॉल्ट्स आपके पास वहां पर है NaCl, सोडियम क्लोराइड, यानी टेबल साल्ट वहां पर मौजूद है, जो मेजर साल्ट। इसके साथ साथ डिफरेंट सॉल्ट्स जिनको हम आगे डिस्कस करते हैं। So the major dissolved gases in the ocean water are nitrogen, oxygen and carbon dioxide। So dear students, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि ओशन वाटर के अंदर कौन कौन सी मेजर गैसेज मौजूद हैं। तो आप कह सकते हैं कि डिफरेंट मेजर गैसेज, मसलन नाइट्रोजन, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। हमने कहा कि ओशन वाटर के अंदर दो चीजें हैं। नंबर 1 हमने कहा डिफरेंट किस्म की गैसेज। अब गैस हमने देखा, नाइट्रोजन भी मौजूद है, कार्बन डाइऑक्साइड भी मौजूद है, ऑक्सीजन भी मौजूद है। तो सेकंड क्वेश्चन आपसे ये पूछा जा सकता है कि कौन कौन से सॉल्ट्स हैं जो आपके ओशन वाटर में पाए जाते हैं। सो मेजर डिजॉल्व सॉल्ट्स आर सोडियम क्लोराइड, NaCl, टेबल साल्ट भी जिसको कहा जाता है, आमतौर पे घरों में जो इस्तेमाल करते हैं, मैग्नीशियम क्लोराइड, मैग्नीशियम सल्फाइड एंड कैल्शियम सल्फेट, ये हमारे पास डिफरेंट किस्म के सॉल्ट्स हैं। सो द सोडियम क्लोराइड इज मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर। सो इस पॉइंट को भी अंडरलाइन कर लीजिएगा कि सबसे ज्यादा क्वांटिटी में कौन सा सॉल्ट पाया जाता है ओशन वाटर में। सो द सोडियम क्लोराइड NaCl इज द मोस्ट अबंडेंट सॉल्ट इन ओशन वाटर। सो नेक्स्ट, ओशन वाटर इज अनयूजेबल फॉर ड्रिंकिंग बिकॉज सॉल्ट्स। हमारा जो वाटर है आमतौर पे घरों में जो इस्तेमाल कर रहे होते हैं, या जो नेस्ले वगैरह का पानी है, उसके अंदर सॉल्ट्स होते हैं, बट एक खास अमाउंट में उनको रखा जाता है, सॉल्ट्स की अमाउंट को।
तो उस वाटर की पीएच भी 7 होती है, न्यूट्रल होती है, तो उस वाटर का जो हमारी बॉडी पे कोई इतना ज़्यादा वो हमारी बॉडी के लिए कारआमद होता है। लेकिन उसकी निस्बत अगर ऐसा वाटर पी लिया जाए कि जिसके अंदर बहुत ज़्यादा सॉल्ट्स पाए जाएं तो वो हमारी बॉडी के लिए नुकसानदा होगा। तो हम कह सकते हैं कि जो फ्रेश वाटर है वो पीने के काबिल है, ओशन वाटर हम पीने के काबिल नहीं है। मगर ओशन वाटर को भी पीने के काबिल बनाया जा सकता है अगर उसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म के जो सॉल्ट्स वगैरह आप रिमूव कर दें तो उसको भी पिया जा सकता है। जिस तरह से मुख्तलिफ ममालिक क्या कर रहे हैं, जिस तरह से सऊदी अरेबिया है, कुवैत है, वो क्या कर रहे हैं, वो भी इस ओशन वाटर को प्योर वाटर, फ्रेश वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं। मीन्स के उसके अंदर से मुख्तलिफ किस्म के जो सॉल्ट्स वगैरह शामिल हैं, जो इसने उसकी डेंसिटी को ज़्यादा कर दिया है, जितनी अमाउंट में सॉल्ट्स चाहिए थे उस तरह से उसको मॉडिफाई किया जा रहा है और पीने के काबिल बनाया जा रहा है। सो some countries like Saudi Arabia, Kuwait remove salt from the ocean water to make it drinkable. पीने के काबिल इसको बनाया जा रहा है। तो ये हमारे पास था ओशन वाटर। सो नेक्स्ट इज फ्रेश वाटर। मोस्ट ऑफ फ्रेश वाटर इज फ्रोजन। द फ्रोजन वाटर इज फाउंड इन द माउंटेन इन द फॉर्म ऑफ ग्लेशियर्स। आमतौर पे देखा होगा आपने, पोलर रीजन की अगर बात की जाए तो वहां पर क्या है, बर्फबारी होती रहती है और हमारे पास फ्रीज फार्म में है, आइस की फार्म में हमारे पास बहुत ज़्यादा ये फ्रेश वाटर मौजूद है। सो स्नो अकामुलेट ईयर आफ्टर ईयर टू फॉर्म आइस शीट। दिस शीट ऑफ आइस इज कॉल्ड ग्लेशियर्स। सो क्या होता है कि हर साल बर्फ जो स्नो है वो हो रही है और उसकी एक लेयर बनती जाती है और वो लेयर क्या करती है, स्टेज आती है कि वो लेयर जो आइस की है वो एक शीट बना लेती है आइस की, तो उसको हम ग्लेशियर्स का नाम देते हैं। आप नीचे तस्वीर में भी देख सकते हैं यहाँ पे। तो फ्रेश वाटर इज आल्सो फाउंड इन स्ट्रीम, रिवर, लेक्स एंड पॉन्ड्स वगैरह में हमारे पास मौजूद हैं। और एट अ सम प्लेस वेयर ग्राउंड इज लो द वाटर स्टे फार अपार्ट टू द ईयर टू मेक द ग्राउंड वेरी वेट, सच प्लेस इज कॉल्ड वेटलैंड। बहुत ज़्यादा आमतौर पे आपने इलाके देखे होंगे, फैसलाबाद में तो बहुत कम देखने को मिल रहा है। आप कश्मीर की तरफ चले जाएं जहां खुले मैदानी इलाके, वहां पर चले जाएं कि आप देखते हैं वहां पर कुछ ऐसी ज़मीन होती हैं कि जहां पर पानी सारा सारा साल तकरीबन खड़ा ही रहता है। सो इस एरिया को हम वेटलैंड कहते हैं। अगर इस ऐसा एरिया देखना हो तो ऐसा एरिया अगर हम फैसलाबाद के इलाके में देखें तो जब हम सांगला हिल की तरफ मूव कर रहे होते हैं तो वहां भी रास्ते में ये ऐसा एरिया देखने को मिलता है। सो द वाटर इन द वेटलैंड, द वाटर इन द वेटलैंड मूव डाउन इनटू द सॉइल एंड बिकम ग्राउंड वाटर। और ये वाटर जो है जमीन पे मौजूद है, आपको नजर आ रहा नीचे तस्वीर में, ये आहिस्ता आहिस्ता सॉइल का हिस्सा बन जाएगा। सॉइल जो होगी इस वाटर को अब्जॉर्ब कर लेगी और वो वाटर आपका ग्राउंड वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। सो वाटर बेन द सरफेस ऑफ अर्थ, अब जमीन के नीचे भी तो पानी है। जिस तरह से आप लोगों ने देखा होगा, हम खेतों में किसान जो है वो ट्यूबवेल वगैरह चला रहा है और वो पानी कहाँ से आ रहा है, वो नीचे से पानी आ रहा है और वो फ्रेश वाटर है, पीने के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। सो रिकॉल व्हाट हैपन टू द रेन व्हेन इट फॉल। रेन वाटर कैन इवेपोरेट रन ऑफ द सरफेस एंड शॉक इनटू ग्राउंड। सोचने की बात है कि जब बारिश होती है तो उसका पानी कहाँ जाता है। तो यहाँ पे दो चीजें हैं, कुछ पानी तो जो है हमारे पास बारिश का वो क्या हो जाता है, एटमॉस्फेयर में दोबारा से वेपोरेट हो जाता है इन द फॉर्म ऑफ वेपर। तो कुछ वाटर जो होता है वो आपकी सॉइल उसको जज़ब कर लेती है, जिसको हम ग्राउंड वाटर कहते हैं। सो द वाटर दैट शोक इनटू ग्राउंड, जमीन में क्या होता है, जज़ब हो जाता है, उसको जो जज़ब कर लेती है, सक कर लेती है, तो वो हमारे पास ग्राउंड वाटर कहलाता है। द टॉप लेवल ऑफ ग्राउंड वाटर इन द एक्वाफायर इज द वाटर टेबल कहलाता है। सो नेक्स्ट इज द लेवल ऑफ वाटर टेबल चेंज ड्यूरिंग द ईयर, इट इज राइज व्हेन। अब ये वाटर टेबल बढ़ता रहता है, ये डिपेंड करता है आपकी बारिशों के ऊपर, ये डिपेंड करता है। जब बारिश होंगी तो ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। व्हेन द वाटर इज एडिड बाय रेन, जब बारिशें होंगी तो ये ऑटोमेटिकली बढ़ना शुरू हो जाएगा। अगर लंबे अरसे के लिए बारिशें नहीं होंगी तो क्या होगा, ये कुछ वेपोरेट हो जाएगा और आहिस्ता आहिस्ता ये खत्म हो जाएगा। सो इट बिकम लोअर देन देयर इज अ ड्रॉट। अगर वही बात कि बारिशें ना होंगी, कहत आ जाएगी, अगर कहत आ जाएगी तो ये जो ग्राउंड वाटर होगा ये आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल तौर पर ख़त्म हो जाएगा। सो द पीपल डिग वेल टू ब्रिंग ग्राउंड वाटर टू द सर्फिस। अब मुख्तलिफ लोग क्या कर रहे हैं, उसको सरफेस वाटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर को मुख्तलिफ मेथड्स इस्तेमाल कर रहे होते हैं। सो यहाँ पे हम पानी को दो कैटेगरी में डिवाइड कर लेते हैं, सॉफ्ट वाटर और